नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आप समस्त ब्रह्मांड के रहस्य को जानने वाले हैं। मैं आपसे एक जिज्ञासा प्रकट करती हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो अनंत व्रत कहा जाता है, उसकी महिमा क्या है? वह अनंत कौन है? उनका फल क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक कहें। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसकी कथा को श्रवण करने वाले प्राणी निश्चित ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इससे संकटों से रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वही अनंत जिनका ना आदि है ना अंत, जो काल से भी परे है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही अनंत जो श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके 14 गांठों का धागा कलाई में बांधा जाता है। उसमें भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। उसकी 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को अपने हाथ पर बांधता है, उसके सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। हे पार्वती, इस व्रत के विषय में प्रथम बार राजा युधिष्ठिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था और तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें इस व्रत की महिमा और कथा विस्तार से सुनाता हूँ। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु ऋषि की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उसके यहाँ उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला की अल्प आयु में ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कसा नाम की कन्या से हो गया। कर्कसा अपने स्वभाव के अनुसार ही बहुत दुष्ट और कर्कश थी। वह सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी, कभी उससे प्रेम नहीं करती और अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ साथ सुशीला की आयु भी बढ़ती गई और वह विवाह के योग्य हो गई। अब उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों के श्रेष्ठ कौटिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौटिल्य ऋषि ने सुमंत से उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उसके साथ करने के लिए कह दिया। सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत अपनी पत्नी कर्कसा से कहने लगा, तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए, रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया और कुछ ईंट पत्थर भी उसमें डाल दिए ताकि सामान भारी दिखे। अब सुशीला ने देख लिया और यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा जब उसके सासुर और ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान करेंगे। इससे उसे तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। अपने सौतेली माँ का यह व्यवहार उसके हृदय को चीर गया। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। जब वह अपने पति के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी, तब मार्ग में एक नदी के किनारे तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां नदी पर पहुंच गई। जब वह नदी पर पहुंची तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही है। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, आप लोग यह क्या कर रही हो? तब उन्होंने बताया, है बहन, आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस पूजन को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान करेंगे। इससे उसे तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। अपने सौतेली माँ का यह व्यवहार उसके हृदय को चीर गया। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। जब वह अपने पति के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी, तब मार्ग में एक नदी के किनारे तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां नदी पर पहुंच गई। जब वह नदी पर पहुंची तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही है। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा, है बहनों, आप लोग यह क्या कर रही हो? तब उन्होंने बताया, है बहन, आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस पूजन को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने बताया, है सुशीले, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है।
पूजन के बाद 14 गांठों वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो और आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर इस कामना के साथ इस अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधे और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प लिया और पूजन करके अपने बाएं हाथ पर 14 गांठों वाला वह सूत्र बांध लिया और अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आज मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी और मेरे पिता की लाज रखना, मैं आपसे बस यही मांगती हूँ। ऐसा ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उससे पूछा, हे भाग्यवान, तुम कहाँ गई थी? तब सुशीला कहने लगी, हे नाथ, आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। अब इधर उसकी बारात के सभी लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहां भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की खूब प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का ध्यान किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो गया। अब एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ गई तो उसने सुशीला से पूछा, सुशीले, यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांधा है? तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत कर रही हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य आदि सब कुछ है। सुशीला के ऐसे मधुर वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि ने अहंकार वश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। इधर अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौटिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इस कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर में आग लग गई और घर जल गया। घर का सारा धन चोरी हो गया। घर परिवार में कलह होने लगा और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे भाग्यवान, अचानक यह क्या हो गया कि हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया? तब सुशीला कहने लगी, स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौटिल्य ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उनका प्रायश्चित करने के लिए वे तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन को चले गए। वन में पहुंचकर कौटिल्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फूलों से लदा हुआ पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। यह सुनकर जब कौटिल्य ऋषि आगे बढ़े तो वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों पड़े हैं। तब कौटिल्य ऋषि ने हाँ कहकर आगे की तरफ कदम बढ़ाए। अब अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौटिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती हुई गाय और बछड़े मिले। तब कौटिल्य ऋषि ने गायों से पूछा, हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे कौटिल्य ऋषि को एक बैल मिला। उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया तो उस बैल ने भी मना कर दिया। इसके आगे उन्हें 2 स्त्रियां मिली। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकी सबने दिया था। इस प्रकार से कौटिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी दिखता उनसे वही प्रश्न पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी संतोषजनक उत्तर न पाकर वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कौटिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर कौटिल्य ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहां पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्वरूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए गरुड़ के साथ विद्यमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौटिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा याचना की। कौटिल्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे ऋषिवर कौंडिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भय मुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो।
तब कौंडेल ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका बहुत अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को मैंने तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे परिवार में अशांति फैल गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अब अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करने के लिए आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे नाथ, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, उसके लिए मैं आपसे कोई उपाय पूछता हूँ। कृपया करके बताइए कि यह सब विपत्ति दूर कैसे होगी। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे कौटिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 गांठों युक्त अनंत शुक्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त होगे। भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि को बहुत संतोष हुआ। अब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उन्हें बताया कि वह वृक्ष अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर बहुत ही पाप कर्म अर्जित किया था। उसी का परिणाम है कि उस फलदार वृक्ष पर फल तो आ गए, पर कीड़ों के कारण कोई उसका उपभोग नहीं करता। कौटिल्य ऋषि के मन में वन में मिले हुए अन्य जीवों के विषय में जानने की भी इच्छा हुई। तब उन्होंने अनंत भगवान से उसके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दोनों अगले जन्म में पूर्व जन्म में बहनें थी। उन्होंने तप या कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही किसी याचक को भिक्षा दी, ना ही कोई धर्म का कार्य किया। इसीलिए परस्पर लहरें उन्हें आकर काटकर चली जाती है, परंतु जल वहां नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे कहा, वह गाय पृथ्वी है, वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है और हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौटिल्य ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके अपने घर जाकर अपनी पत्नी सहित 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया। अंत में अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक में गए। इसी कथा को भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, अब आप भी इस व्रत का पालन करो। आपने अपना पूरा राजपाट गवा दिया है। इस व्रत को करने से आपकी समूची संपत्ति आपके पास वापस आ जाएगी। जैसे कौटिल्य ऋषि और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कुछ भी आपने खोया है वह सब कुछ आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्होंने उनका खोया हुआ यश, मान, सम्मान और धन वैभव पुनः प्राप्त हो गया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अनंत चतुर्दशी की महिमा का बखान करते हुए समूची कथा को सुनाया, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था। तो प्रेम से बोलिए श्री अनंत देव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन का दिन है, तो आइए अब उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर जयकारा जरूर लगाएं। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, माधवपुर गांव में सुखनंदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। सुखनंदन भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। लोगों का मानना था कि सुखनंदन पर भगवान श्री गणेश जी की बहुत कृपा है, क्योंकि सुखनंदन जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर तो चले जाते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती थी, पर कोई भी सुखनंदन को बदले में कुछ नहीं देता था। सबको बस अपने काम की पड़ी थी। सुखनंदन की पत्नी शोभा उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी। उसने कहा कि तुम आए गए किसी का भी मदद कर देते हो, उन्हें आशीर्वाद देते हो,
भगवान गणेश से प्रार्थना करते हो कि उनकी मनोकामना पूरी हो, पर बदले में मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगते। अच्छा बताओ, यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हें लोग सीधा साधा समझकर अपने घर पर बुलाते हैं, पूजा पाठ करवा लेते हैं और तुम्हारा समय भी नष्ट करते हैं, बदले में कुछ देते नहीं हैं। अगर तुम सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम तो भूखे पेट ही मरेंगे। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतने पूजा पाठ करते हो। गणेश जी को भी सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितना गरीब है। देखो जी, तुम काम के तलाश में आज के ही आज बड़े से नगर में जाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अपने पत्नी की इन धमकियों को और नाराजगी को सुनकर सुखनंदन ने कहा, अरे भाग्यवान, हाँ चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही पास के एक बड़े से नगर में जा रहा हूँ काम की तलाश में। पत्नी की बातें सुनकर सुखनंदन थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते सुखनंदन सुंदरपुर नामक एक अति सुंदर नगर में पहुंचा। सुखनंदन ने वहां कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि अरे भैया, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो तो बताओ। यह सुनकर दुकान वाले ने कहा, भैया इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा बलवीर सिंह हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते। दुकानदार की बात सुनकर सुखनंदन ने कहा, क्या कहा? यहाँ मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता? पर क्यों, ऐसी क्या बात है? दुकानदार ने कहा, पंडित जी बात ऐसी है कि पहले यहाँ पर पूजा पाठ होता था, पर राजा बलबीर सिंह के घर पर संतान नहीं हुई। इस बात का दोष राजा भगवान को देने लगे और रानी पद्मावती ने कई बार पूजा और व्रत किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। पंडित जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति से भगवान पर विश्वास रखें तो वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। राजा जी को यह बात समझनी चाहिए कि कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, बाकी जैसी इनकी इच्छा। चलो मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। अब सुखनंदन दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उसने सोचा कि यहाँ तो कोई काम नहीं मिलने वाला, पहले कुछ देर विश्राम करके फिर काम पर जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग गई है, रोटी खा लेता हूँ। सुखनंदन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी। और फिर रोटी का एक निवाला तोड़कर वह बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव कृपा बरसाते रहना। उसकी यह बातें राजा के सैनिकों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपको पता नहीं हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है? यहाँ के राजा बलवीर सिंह जी है जो भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। सुखनंदन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव है। तब सैनिकों ने कहा, अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो। पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो। सच्ची श्रद्धा के साथ मांगने से वे मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिपाहियों ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें अपने राजा बलबीर सिंह के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब यह बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही सुखनंदन को पकड़कर राजा बलबीर सिंह के पास ले जाते हैं। सिपाहियों ने कहा, महाराज, इसका नाम सुखनंदन है। यह कहता है कि भगवान गणेश जी जो मांगो वह पूरी कर देते हैं। यह भगवान गणेश का नाम ले रहा था। हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। राजा ने कहा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? सुखनंदन ने कहा, महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे लिए भगवान से तुम मांगो, तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेंगे ना।
सुखनंदन बोला, महाराज भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाएं, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। सुखनंदन ने कहा, महाराज मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। राजा ने कहा, घबरा गए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम ही भगवान का नाम लेना छोड़ दो। सुखनंदन बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का नाम रहेगा। उसने कहा, हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। और वह कहने लगा, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इतने में एक सैनिक ने कहा, महाराज बाहर भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहाँ से आएगी, मौसम बिल्कुल साफ है। तब सुखनंदन आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान गणेश की स्तुति करने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। उनकी इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा बलवीर सिंह भी भगवान गणेश की शक्ति को और सुखनंदन की भक्ति को उस दिन पहचान जाते हैं और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं। आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति सच्ची है। अब से मैं भी भगवान गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे प्रभु, सुखनंदन ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हे गणपति, हे लंबोदर, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे, बस मेरी यही प्रार्थना है। गजानन भगवान प्रिय भक्तों, गणेश जी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। यह सुनकर सुखनंदन ने कहा, हे राजन, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। देखिएगा आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तब सुखनंदन ने भी गणपति भगवान से प्रार्थना की, हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल की मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहाँ बुला लीजिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर सुखनंदन बहुत ही प्रसन्न होता है और मन ही मन भगवान गणेश का धन्यवाद करता है। सुखनंदन की गणेश जी की भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब सुखनंदन सेवा करने लगा। सुखनंदन अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां ले आया और भगवान गणेश की आशीर्वाद से उसके जीवन में भी सभी प्रकार की खुशियां आ गई, सब सुख सुविधाएं आ गई। अब कुछ समय बाद रानी पद्मावती मां बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उस दिन से नगर में भगवान गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजा और रानी हर माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, श्री गजानन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।